जब बापूजी डीसा आश्रम में रहते थे तब अहमदाबाद में दादा गुरु जी आए थे, तो अम्मा जी मिलने के लिए गए थे। बोले कि मेरे बेटे को वापस भेज दो। बोले कौन सा बेटा? तो अम्मा जी ने बताया, नाम था। तो दादा गुरु जी ने कहा वो तुम्हारा बेटा नहीं है, वो तो पूरी दुनिया का बाप बन गया है और उसका पूरी दुनिया में भगवान की तरह मंदिर बनेंगे, लोग आरतियाँ करेंगे। करते कि नहीं करते? भगवान कृष्ण हयात थे तो उनके कभी मंदिर नहीं बने, कभी रोड के ऊपर आरती नहीं हुई। आज बापूजी का मंदिर भी है और जब कीर्तन हो यात्रा होती तब आरती भी करते हैं। तो बोले ऐसे दिन ऐसे उनके दिन आएंगे। फिर बोले, तो अम्मा जी खुश हो गए कि भाई बहुत अच्छा ऐसे हो जाएंगे। बोले खुश होने की ज़रूरत नहीं है, कुप्रचार भी बहुत होगा, इतना कुप्रचार होगा, इतना कुप्रचार होगा कि दुनिया में किसी का कुप्रचार नहीं हुआ। और उसके बाद में इतना सुप्रचार होगा, इतना सुप्रचार होगा कि युगों युगों तक बापूजी का जय जयकार होता रहेगा। और बापूजी ने सूरत की व्यासपीठ के कहा, जब सूरत की व्यासपीठ बन रही थी तब बापूजी आए थे और बापूजी ने कहा कि व्यासपीठ को मजबूत बनाना, पगथिया मजबूत बनाना, मैं यहाँ लकड़ी टेकता टेकता भी आऊँगा। और बोले कि बड़दादा के, सूरत के बड़दादा के दर्शन करने के लिए जहांगीरपुरा तक 5 किलोमीटर, जहांगीरपुरा तक गोरे लोगों की लाइन लगेगी। जब गोरे लोगों की इतनी लाइन लगेगी तो भारतवासियों की कितनी लाइन लगेगी? जैसे गुरुकुल में ऐसे ऐसे दर्शन करने के लिए नहीं जाते थे, वैसे प्रतिदिन रविवार के दिन और गुरुवार के दिन ऐसे दर्शन के लिए लाइन लगेगी। अभी है मौका सत्संग का, सिमरन का, मंत्र जाप का, अनुष्ठान का, आश्रम में आने का लाभ ले लो। बापूजी बाहर आने के बाद में ये सब होने वाला है, इसलिए अपन साधकों को बापूजी मजबूत बना रहे हैं कि तुम मजबूत हो जाओ। एक बार बापूजी ने एकांत में कुछ लोग थे, उस समय बापूजी ने कहा था, बता दूं, आप लोग घबरा नहीं जाओगे, बता दूं। कुछ लोग थे तो उस समय बापूजी ने कहा कि कुप्रचार होगा। उस कुप्रचार के अंदर जो टिक्के रह गया ना, उसके दर्शन करने के लिए, मेरा नहीं, उसके दर्शन करने के लिए लोगों की लाइन लगेगी। समझ जाओ कितना वो व्यक्ति पक्का रहेगा कि वो अंतिम समय तक टिका रहा। तो क्या खीर पूड़ी खाने वाले टिके रहेंगे क्या? इसलिए अभी भी हो सकता है कि बापूजी परीक्षा ले, हर महापुरुष परीक्षा लेता है। महात्मा बुद्ध के इतना सुप्रचार हुआ था कि पूरे के पूरे राजा के राजा, पूरे के पूरे राज्य के लोग भी बुद्ध को स्वीकार किए थे, उनके शिष्य बने थे। बुद्ध के समय में भी 5 देश बुद्धिज्म को स्वीकार कर लिया था, लेकिन जब कुप्रचार हुआ तो 5000 समर्पित थे, धीरे धीरे करके सब खिसक गए, केवल 25 लोग बचे थे। और हम तो 5000 समर्पित भी नहीं थे। बापूजी का कुप्रचार चल रहा है ना पूरे आश्रमों में, 5000 समर्पित नहीं है भाई बहन। लेकिन कुछ लोग गए, 25-50 लोग गए होंगे, लेकिन 100-150 लोग वापस समर्पित होने के लिए भी आ गए। तो ये कुप्रचार की आंधी चल रही है, लेकिन सुप्रचार का भी चल रहा है। और बापूजी ने बोले ना कि भाई मेरे लाखों लाखों बच्चे जन्म ले लिए हैं। तो जो ये योग आते हैं ना कि आज योग आ रहा है, जप करो। इन योगों के अंदर अगर मान लो दिव्य संतान आएगी तो वो बहुत रोशन करेगी नाम, वो भारत को विश्व गुरु बनाएगी। तो बापूजी ने भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाने के लिए कहा है, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए बोला है। विश्व गुरु का अर्थ ये होता है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी देश में जाएगा तो उसको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी देश के अंदर जाएगा तो वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कहाँ से आया, भारत से आया। और देशों के अंदर जाएंगे ना तो राम के देश से आए ऐसा नहीं बोलते, कृष्ण के देश से आए ऐसा नहीं बोलते, हम बुद्ध के देश से आए हैं ऐसा बोलते हैं। बुद्ध का इतना विदेशों में प्रचार है। तो ऐसे ही जब भारत के लोग, जब बापूजी बाहर आएंगे और जब सुप्रचार हो जाएगा
तब भारत के लोग बाहर जाएंगे तब बोले कहाँ से आए हैं, कि हम बापू वाले देश से आए हैं, ऐसा लोग बोलेंगे। ऐसा प्रचार होगा बापू जी का। हमको केवल निमित्त मात्र बनना है। महाभारत का युद्ध हो रहा था, लंबी चौड़ी सेनाएं देख के अर्जुन घबरा गया, तो भगवान ने विराट रूप दिखाया और बोले कि तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा, बाकी सब काम मेरा है। ऐसे ही कुप्रचार के अंदर सुप्रचार का संकल्प दादा गुरु जी का है। अपन सभी को तो केवल निमित्त मात्र बनना है, निमित्त मात्र बन करके केवल हमें बापू जी की सच्चाई को जन जन तक पहुंचाना है। आज हम अभियान के लिए जाते हैं ना, अभियान के लिए कौन कौन जाते हैं? अभियान करते कि नहीं करते ऋषि प्रसाद का? हाँ, तो अपने साधक की अपेक्षा बिन साधक सदस्य ज़्यादा बनते हैं। सही है कि नहीं है? साधक बोलेंगे अभी नहीं बनते हैं, हमारे एंड्रॉयड पे आता है, व्हाट्सएप पे आता है, सोशल मीडिया पे आता है, हम सत्संग सुन लेते हैं। लेकिन जिन्होंने बापू जी के बारे में कुप्रचार का सुना, वो लोग मेंबर पैसे देकर के मेंबर बन जाते हैं। तो ये बापू जी का ही संकल्प है। तो हम जन जन तक ये बापू जी की सच्चाई को पहुंचाएं, क्योंकि यही एक माध्यम है कि हम युगों युगों तक संस्कृति को जीवित रख सकते हैं। तो ये जो युगों युगों तक साहित्य लिखा जाता है और वो साहित्य जन जन तक पहुंचता है और वो लोगों तक मिलता है, तो ऐसे ही बापू जी का ये सत्संग है ऋषि प्रसाद, ये युगों युगों तक जन जन तक पहुंचता रहेगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों भी ये लोगों तक सत्संग देता रहेगा, शांति देता रहेगा, आनंद देता रहेगा। अगर ऋषि प्रसाद का एक पत्ता भी किसी को मिल जाएगा ना, तो भी शांति देगा। आपने भगवत गीता पढ़ते हैं क्या? भगवत गीता के एक महात्म्य में आता है कि एक राजा अपना घोड़ा लेकर के ऋषि के दर्शन करने के लिए गया है। शिकार करने गया होगा या फिर ऋषि के दर्शन करने, लेकिन फिर ऋषि का एक आश्रम देखा, बाहर एक पेड़ के नीचे घोड़े को बांध दे दिया और वो ऋषि के दर्शन करने के लिए गया। वहाँ जाकर के दर्शन करके आया वापस, तब वो घोड़ा मर चुका था। तो राजा ने कहा कि भाई मेरा घोड़ा तो अच्छा हष्ट पुष्ट था, ये इसको किसने मार दिया? तो ऋषि आए, उनके शिष्य भी आए और बोले कि राजन, तुम्हारा घोड़ा, यहाँ क्या है कि भगवत गीता का पाठ होता है और भगवत गीता का पाठ लड़के लोग लिखे होंगे, शिष्य लोग, और वो पत्ता गिर करके इस घोड़े ने देखा और घोड़े का उसी समय प्राण छूट गया, उसकी मुक्ति हो गई। आधा पत्ता था, आधे पत्ते से उसको मुक्ति प्राप्त हो गई। अब हम ऋषि प्रसाद का अभियान करने के लिए जाते हैं ना, तो कितने लोग ये बोलते हैं, कीर्तन यात्रा के अंदर जाते हैं या फिर ऋषि प्रसाद बांटने के लिए जाते हैं, तो कितने लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारे सामने लोग फाड़ देते हैं। फाड़ते कि नहीं फाड़ते ऋषि प्रसाद? दुख होता है, कोई लेते नहीं है, कोई फेंक देते हैं। तो कितनी फेंकते हैं? आपने 1000 पत्रिका बांटी, कितनी रोड के ऊपर मिलती है? 5, 25, 100, इससे ज़्यादा तो नहीं मिलती है ना। 1000 में से अगर 100 पत्रिका फाड़ करके फेंक दी, लेकिन 900 लोगों ने तो लिया, वो तो पड़ेगी। तो हमें 900 लोगों की ज़रूरत नहीं, उन लोगों को अपन ने फालतू में दिया, तो हमें उन तक पहुंचना है। मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर 100 पत्रिका बांटी, उसमें से केवल 10 लोगों तक भी पहुँची हैं और 90 पत्रिका फाड़ दी है, फिर भी हमें 10 लोगों की सेवा सफल हो गई, क्योंकि वो लोग दीक्षा लेंगे, वो लोग बापू जी के आश्रम में आएंगे और वो लोग बापू जी का सुप्रचार करेंगे। एक घटित घटना बताता हूँ सूरत की। एक आदमी अशांत था, तो उसने सिंगदाना खरीदा। रोड के ऊपर बेचते हैं ना सिंगदाना, तो सिंगदाना खरीदा। वो खाता खाता, कई लोगों को होता है कि भाई पत्ते पढ़ते रहते हैं, जो न्यूज़पेपर होता है उसको पढ़ते रहते हैं, उसको पढ़ते पढ़ते खाता था। खाते खाते उसको एक पेज था ऋषि प्रसाद का, खाते खाते उसने देखा कि ये तो बहुत अच्छा पत्रिका है, ये पेज कहाँ से मिलेगा। फिर उसके अंदर वो गया वापस, बोले कि ये पत्रिका कहाँ है, या ये कागज़ पूरी किताब कहाँ है। तो उसने बापू जी का फोटो दिखाया, टाइटल दिखाया, बोले कि महाराज का आश्रम है जहांगीरपुरा में,
वो आदमी 7 किलोमीटर पैदल चलता चलता आश्रम में आया, ऋषि प्रसाद पत्रिका का मेंबर बना, परदादा की परिक्रमा लगाई। तो आप लोग ये मत सोचना कि हमने पत्रिका दी, फाड़ दी, रोड के ऊपर फेंक दिया या लोग बस्ती में बेच दिया। बस्ती में बेच दिया तो भी इससे फायदा ही होने वाला है, आप घबराना मत। तो इसलिए कि ये सेवा तन मन धन से करना चाहिए, क्योंकि जिस जिसने ये सेवा की उनका भाग्य का द्वार खुला। ऋषि प्रसाद के अंदर एक बापी की बहन का एक अनुभव आया था। मुकेश भाई को पता है कि किसी बहन को बच्चे नहीं हो रहे थे, मुझे पूरी घटना याद नहीं लेकिन थोड़ा सा है। तो उसने ऋषि प्रसाद के 108 सदस्य बनाने का संकल्प लिया। तो 108 सदस्य नहीं बना, उसके पहले डॉक्टर ने टेस्ट किया तो प्रेगनेंसी का कुछ रिपोर्ट आया था। तो 12 साल तक जो नहीं हो पाया वो ऋषि प्रसाद के सदस्य बनाने में आ गया। तो ये सेवा तन मन धन से, इस सेवा के अंदर अभी हम सुप्रचार करेंगे तो जितना हम प्रचार कर पाएंगे उतना हम प्रचार कर सकते हैं। बाद में तो क्या होगा, मीडिया वाले खुद ही बापू जी का प्रचार करेंगे। जैसे बापू जी का कुप्रचार किया है ना, वैसे मीडिया वाले बापू जी का सुप्रचार करेंगे, क्योंकि उनको तो टीआरपी चाहिए। बापू जी को जैसे इंदौर से लेकर के गए, फ्लाइट में बैठे, फ्लाइट से लिया, वहाँ किया, तो वो लोग फिर ऐसे जब बापू जी निर्दोष हो जाएंगे तो बापू जी बोलेंगे जोधपुर जेल के पास में इतने हजारों भक्तों की भीड़ खड़ी है, इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, अभी बापू जी माला पहन के बाहर आ रहे हैं, ये देखिए हमारी चैनल पे पहली बार है, ये देखिए इस गाड़ी में बापू जी बैठने वाले हैं, इस गाड़ी में बापू जी बैठने वाले हैं, जोधपुर से लेकर के अहमदाबाद तक पूरी लाइन लगी हुई है। ऐसा करके लोगों को पॉजिटिव भी कर देंगे। ये टीआरपी है उनका, तो कैसे भी करके करना है, लेकिन वो लोग करेंगे, समय आने पर करेंगे। जब तक उनको पैसे मिले तब तक कुप्रचार करते रहे। अभी पैसे आना बंद हो गया तो कुप्रचार बंद हो गया, और जिस दिन हम अपने दिन आएंगे सुप्रचार के, उस दिन बिना पैसे का ही प्रचार करने लग जाएंगे। फिर अपने को सुप्रचार करने की ज़रूरत नहीं, मेंबर बनाने की ज़रूरत नहीं। उस समय तो सामने से आकर के बोलेगा कि भाई हमको सेवा दो। और मुकेश भाई को बापू जी ने क्या आशीर्वाद दिया पता है? जब मुकेश भाई संचालक बने थे यहाँ के, तब बापू जी ने क्या आशीर्वाद दिया पता है किसी को? ये ऋषि प्रसाद की सेवा करते थे। राहुल भाई का ऑन द स्पॉट हो गया था, तो बापू जी का फोन आया, बोले क्या सेवा करता है? बापू जी ऋषि प्रसाद की सेवा करता हूँ। कितनी है? 11,000 थी उस समय, ये 11,000 है। अरे तो संचालक बन जा, ऋषि प्रसाद की संभाल, इतने पार्सल आएंगे, इतने पार्सल आएंगे, लोग उतारते उतारते थक जाएंगे। ऋषि प्रसाद के इतने पार्सल आएंगे कि लोग रेलवे स्टेशन पे उतारते उतारते थक जाएंगे, इतना सुप्रचार होगा। तो ये बाबू जी ने आशीर्वाद दिया है इनको, तो आप लोगों को केवल निमित्त बनना है। भाई हमको भी इतना बड़ा आशीर्वाद नहीं मिला, हम तो इनका सुन करके ही गदगद होते हैं। तो बापू जी के द्वारा स्पर्शित किया हुआ ये उत्तरायण पे बापू जी ने कहा है कि ऋषि प्रसाद की जो सेवा करते हैं उन सेवादारियों को कुछ न कुछ प्रसाद मिलना चाहिए। तो रुद्राक्ष की पहले एक ऋषि प्रसाद की रसीद बुक भरते थे तो केवल 1 मन का देते थे, फिर करमाला देना चालू किया। बापू जी ने बोले कि जो 100 सदस्य बनाते हैं उनको पूरी की पूरी 108 मन की माला देना है। यहाँ पे गोविंद भाई आए, गोविंद भाई को बोला कि आप मेंबर बनाओ। गोविंद भाई ने कि कितने मेंबर बन गए गोविंद भाई आपके? 8 बुक, 200 सदस्य बने हैं। सविता बहन आपने कितने बने? 5, 125 सदस्य। पुष्पा बहन 100 सदस्य। डाया भाई ने ऋषि प्रसाद लिया था तब 850 ऋषि प्रसाद आ रही थी वलसाड़ के अंदर, और अभी कितनी आती है डाया भाई? 4,985, मतलब पूरी 5,000। 800 में से, और लिस्ट लेके खड़े हैं कि हमारे इन लोगों को माला देनी है। तो अभी सूरत समिति के भी आए हैं राकेश भाई और नगीन भाई।
नगिन भाई ने कभी माइक में नहीं बोला है, लेकिन 2 शब्द आज के दिन यहाँ शुरुआत कर लो, नहीं तो हरिओम भी बोल दो। और बड़े ऑफिसर हैं, इनके नीचे कई लोग हैं, लेकिन साधारण रहते हैं। पद में बताऊंगा नहीं तो फिर कभी किसी को पता चलेगा तो भी अच्छा नहीं रहता है। कभी माइक में नहीं बोले, लेकिन फिर भी हरिओम। બધા ગુરુ સાધુને મારા પ્રણામ। હરિઓમ। राकेश भाई समिति के हैं, मुख्य समिति में रहते हैं। आओ 2 शब्द बोलो कि इन्होंने भक्ति जागृति कीर्तन यात्रा चलती है ना सूरत की, सबसे पहले इन्होंने ऋषि प्रसाद का अभियान किया था, फिर सब समितियों ने अभियान शुरू किया। आज एक समिति 2000, 3000, 5000, 6000 तक मेंबर बना के लाते हैं 15-15 दिन के अंदर। तो शुरुआत करने वाले ये राकेश भाई हैं। हरिओम। 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 અહીં આવલા બધા ગુરુ ભાઈઓના હૃદયમાં વિરાજમાન મારા ગુરુને પ્રણામ। તો ઋષિ પ્રસાદ માં તો શું કહેવું, આપણા શિવાજી મહારાજે ઋષિ પ્રસાદનો મહિમા, મહાનતા અને સામર્થ્ય વ્યવસ્થિત આપને બરાબર રીતે સમજાવ્યું છે અને આપને બધા બી સમજી ચૂક્યા છે, એટલા માટે અહીંયા આવીને બેઠા છો આજની તારીખમાં। બરાબર, ઋષિ પ્રસાદનો મહિમા અને સામર્થ્ય બેવ એમાં એક હું નાનું ઉદાહરણ આપી દઉં। મારી મોટી બેન સાસરે ગઈ ને ત્યાર પછી એટલે મારા પટેલ તો અમેરિકા જતા, ગુજરાતી ફાવે કે હિન્દી બોલવું હે ને, તો એના બધા કપડાં મૂકે ને, કપડાં કામવાળી ધોઈને તાર પર, તો એના જ કપડાં ગાયબ થઈ જાય, બાકીના ઘરના સદસ્યના કપડાં એમ જ રહી જાય। તો પછી પહેલાં પેલા લાકડાના પેલા કોઠાડી આવતા હતા અહીંયા આવે ઘરે જૂના ઘરના, તો એમાં બી કપડાં મૂકે ને તો મારી બેનના જ કપડાં ગાયબ થઈ જાય, બાકીના ના રહે। તો એ બેન કપડાં લાવી થાકી જાય। પછી મને એક દિવસ ફોન કર્યો કે ભાઈ આ તો હવે થાકી ગઈ, કપડાં લાવીને એમ કે 15 દાડમાં મળે 2-3 વાર તો કપડાં લેવા જ જવાનું કે બાજુથી, કે શું કરીએ હવે શું કરીએ એમ કે। એટલે મેં ઋષિ પ્રસાદ આટલી લઈને ગયો હતા, મૂકું બધી જગ્યા ને ઋષિ પ્રસાદ મૂકીને ખાલી જ્યાં જ્યાં, તો એણે કપડાની ગાડી હોય ને પછી કબાટની જગ્યાએ બહાર જ મૂક્યું, ઉપર ઋષિ પ્રસાદ, કોઈના નીચે ટક્યા નીચે ઋષિ પ્રસાદ, કબાટમાં ઋષિ પ્રસાદ, આ રીતે બધે ઋષિ પ્રસાદ મૂકી દીધી આખા ઘરમાં। 13 દિવસથી કપડાં જોવાનું જ બંધ થઈ। આ ઋષિ પ્રસાદનું સામર્થ્ય, મહાનતા તો એક શબ્દમાં છુપાયેલી છે, એ તો બધાના ઘરે આવે છે, જાણો જ છો એમ। હવે એ શિવાજી મહારાજે કીધું કે એ મહાનતાને આપણે લોકોના ઘર સુધી પહોંચાડવાની છે। એ આપણા સનાતન ધર્મનો મહિમા નથી લોકો સમજતા। આજે જે છોકરાઓ લેપટોપ કોમ્પ્યુટર પર બેસી જાય છે, પણ જેમ શિવાજી મહારાજે કીધું ભગવાન બુદ્ધના ખાલી 25 શિષ્ય હતા, આપણે તો કેટલા બધા છે, અહીંયા તો આખો હોલ ભરાઈ ગયો। તો આટલા ભાઈઓ બી નીકળે રોજના। શિવાજી महाराज के 2 साधक, एक साधक खाली 2 ऋषિના મેમ્બર એક જ દિવસ મના તો બી 1000 રૂપિયા જ થઈ જાય, એક જ દિવસના વાપીમાં। પણ વસ્તુ આવીને અટકે કાં છે, અમે ગઈએ કે નહીં ગઈએ કે નહીં ગઈએ, આ ભાઈ મેમ્બર બને કે નહીં બને, મનમાં તમારા ધચું પહોંચવું હોય। પહેલી વાત તો આ જ છે, કેટલાના થયા આવો મનમાં, એ તમારા મનમાંથી કાઢી લાગે। તમે બાપુનું નામ લઈને જાઓ, થાય ને થાય। આમ શિવાજી મહારાજે આગળ બી કીધું કે આપણો જે ભારત દેશ છે ને, એમાં હજારો વર્ષ ગુલામ રહ્યો, તેમાં યુગલો યવનો અંગ્રેજોએ રાજ કર્યું, એ તો એટલું તો ઇતિહાસ જાણો છો ને ખાલી। તો એક સમયે આપણા ધર્મની જે પ્રચાર કરવાની પ્રણાલી હતી ને, તમે શાસ્ત્રો છો તો બહુ કઠિન। મુગલોનું રાજ, તલવારની જોડે લોકોને મુસલમાન બનાવ્યા, યવન બનાવ્યા, ક્રિશ્ચન બનાવ્યા બંદૂકની ધારે। તો એ સમયે આપણા જે પૂર્વજો, મારા તો શબ્દો આ જ આવે, આપણા જ પૂર્વજો છે, આપણે એના વંશજો જ છીએ। એ લોકોએ જે સેવા કરી જે સમયને આપણા સનાતન ધર્મને જીવતો રાખ્યો, જાગ્રત રાખ્યો। બાકી આ અંગ્રેજોએ, મુગલોએ સનાતન ધર્મ એટલે કે હિન્દુ અને હિન્દુ સંસ્કૃતિ નષ્ટ કરવા માટે કોઈ કસર બાકી નથી રાખી। છતાં બી આજે આપણો ધર્મ, સનાતન ધર્મ
ભારતના વિશ્વના પટલ પર ચમચમ ચમકે છે આજની તારીખે. એનું કારણ છે આપણા જેવા ગુરુ ભાઈઓ. તો હવે એમાં બસ એક લાગુ કરવાનું છે આપણે. ખાલી રોજના 2 મેમ્બરનો સંકલ્પ લેવા તો બી રોજ વાપીમાં 1000 મેમ્બર બને રોજ. તો 30 દિવસમાં 30,000 થઈ ગયા. અને આજે અમે આ નગીનભાઈને સંકલ્પ કર્યો છે ગાંધી મહારાજે કીધું એમ કે ભાઈ જેટલી આજે રસી બુક લઈ જાઓ એટલી લઈ જાઓ, પણ કેટલા ટાઈમમાં રિટર્ન આપવાના તે મુકેશભાઈને પહેલાં કહી દેજો કે 2 મહિનામાં નહીં કે 3 મહિનામાં કેટલો ટાઈમ રાખો મુકેશભાઈ. જન્માષ્ટમી શિબિર સુધીમાં તમારે જમા કરાવી દેવાનું. અમારા સુરત સમિતિના 2 ભાઈઓ તરફથી 10 રૂપિયા પર મેમ્બરે છૂટ છે. તો આપણે લગભગ 1000 બુક જતી રહ્યા છે. 5-5 બુક લઈ જાય તો હવે પતી જાય કઈ વાર તો કાંઈ કેટલા છે તમે બરાબર સંકલ્પ કરો. બાકી મુકેશભાઈ તમારી હાથે છે. હરિઓમ. सदगुरु भगवान की जय। श्री राकेश भाई खूब खूब अभिनंदन। राकेश भाई का उत्साह शुरू से ऐसा रहा है, हम लोग जब अभियान में निकलते थे सूरत की समितियों के साथ ही मैंने ऋषि प्रसाद का अभियान सीखा। आश्रम में समर्पित होने के बाद कुछ ही महीनों बाद बाबूजी ने ऋषि प्रसाद की सेवा मुझे दे दिया। मेरे लिए सौभाग्य था। उस समय अभियान के लिए जो सूरत समिति की टीम निकलती है, करसन भाई लोगों का टीम, पांडेसरा की टीम, ऐसे कतारगांव समिति की टीम, उनके साथ में ऋषि प्रसाद अभियान में जाते थे। उसी में राकेश भाई का वो प्लानिंग करते थे कि मुकेश भाई आज हमारे 8 मेंबर बनावानो है, शाम तक आप रिपोर्ट ले लो, जितना बोलेंगे उतना कैसे भी करके बनाएंगे, या तो मेंबर बने तो बने, नहीं बने तो मैं जेब से भी डालूंगा, लेकिन आज पूरा करना है तो करना है। और हाईएस्ट उनका पूरे प्रोग्राम के बाद में गिन कर देख लो कि आज राकेश भाई का इतना बन गया है। और ऐसी गुरुजी की कृपा रही, उनको आर्थिक रूप से भी गुरुजी की कृपा बरसी और आज गुरुजी के हृदय में भी उनका स्थान है। वैसे जिसे ऋषि प्रसाद की जिन्होंने भी सेवा किया, गुरुदेव के हृदय में स्थान तो प्राप्त हुआ है। अधिक समय मैं नहीं लूँगा, काफ़ी अनुभव संपन्न यहाँ पे सेवाधारी भाई बहन है। आज समय काफ़ी हो गया है, लेकिन गिनती के लोग भले क्यों ना हो, पर एक एक सेवाधारी 100-100 साधकों का, सेवाधारियों का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे सेवाधारी आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, इसका मुझे गर्व है। क्योंकि आप जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ पर सेवाधारी आप खड़े कर सकते हैं। सिर्फ हम अकेला सेवा करेंगे, एक साधक यदि सेवा करता है तो वो कुछ लोगों तक पहुँच पाएगा, लेकिन उसके साथ यदि उसने 5 सेवाधारी तैयार कर दिया तो उसकी शक्ति 5 गुनी हो जाएगी। जब ऋषि प्रसाद की सेवा में वापी में हम अलग अलग क्षेत्रों में जाते थे, प्रतीक भाई के साथ में अभियान, केतन भाई के साथ में, और अलग अलग क्षेत्रों में, चढ़ौत कॉलोनी में, जहाँ जहाँ पर भी गए अनुभव काफ़ी अच्छा हुआ। लेकिन हमारा अनुभव तो चलता ही रहता है। मैं करसन भाई से निवेदन करूँगा, वराछा समिति से करसन भाई आए हैं हमारे बीच। मेरे लिए ऋषि प्रसाद की सेवा में आदर्श रूप में और बचपन कहूँ, आश्रम में जो बचपन कहा जाता है समर्पित होने के बाद, जब हमको खाने पीने का भी भान नहीं होता है कि कैसे चलना है, कैसे पार्सल उठाना है, कैसे 50-50 किलो के वजन के पार्सल आते थे, और आज की उम्र में भी वो ऋषि प्रसाद की सेवा को पकड़ के रखें। वहाँ पर भाइयों की अपेक्षा बहनों की ऐसी टीम है जो एक एक दिन में 100-100, 200 मेंबर अभी के समय में बना कर आते हैं। हर रविवार को सेवाधारी बहनों भाइयों का टीम है जो निकल जाते हैं। उनमें से कई बहनें तो ऐसी होंगी जिनको लिखना भी नहीं आता होगा, लेकिन वो ऋषि प्रसाद के मेंबर बना कर आते हैं। तो मैं करसन भाई से निवेदन करूँगा थोड़ी देर के लिए आएंगे, और कैसे उन्होंने अपने समिति में टीम बनाया है और कैसे वो लोग अभियान करते हैं थोड़ा जानकारी हमको देंगे, ताकि हमारे वापी वलसाड़ के भाई बहन भी ऐसे टीम बनाकर अभियान कर सकेंगे। करसन भाई आओ, जो आओ तो खरा 2 મિનિટ आओ। તમે કેવી રીતે કરો છો થોડુંક જણાવો તો સही। आज कोई बहुत बड़ा सम्मेलन या कोई भाषण या कोई प्रवचन करने का हमने कुछ नहीं किया है। सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि कहीं सेवा आगे बढ़ी है तो हम उसको कैसे बढ़ाएं, एक टेक्निक हमको सीखना है। तो करसन भाई बहुत सुंदर टेक्निक रखते हैं, उनके क्षेत्रों में कैसे वो लोग अभियान करते हैं। समय हो रहा है मैं जान रहा हूँ, लेकिन आज हम सबको ऐसी योजना बनानी है, क्योंकि ऋषि प्रसाद की संख्या
बढ़ भले रही है अमुक क्षेत्रों में, लेकिन सामूहिक रूप से यदि देखा जाए तो ऋषि प्रसाद की संख्या घटी है। और दुख की बात है कि बापूजी को ध्यान देना पड़ रहा है कि ऋषि प्रसाद की संख्या तुम बढ़ाओ। बापूजी ने क्या कमी रखा बताइए? उन्होंने अपनी सेवा में कोई कमी रखी? अपने गुरुदेव का जो उन्होंने प्रण लिया, जो संकल्प लिया, वो चला, निरंतर गतिमान है। पर हम में कहीं पर कमी है तो वो उसको हमें पूरी करनी है। ये भी नगीन भाई की तरफ कभी माइक में नहीं बोलते हैं। यहाँ पे शुरू करें बोलवाने से जो हरिओम ના હરિઓમ બોલો તો તમે લોકો કેવી રીતે ધ્યાન કરો? તમે લોકો જાઓ છો, કેટલા લોકોની ટીમ છે તમારી? અને આપણે 10 દિવસની શિબિર હતી સુરતમાં, ત્યારે નક્કી એવું કર્યું હતું કે 10 દિવસમાં જે આવશે મંત્ર દીક્ષિત સાધકો, એ તો બધા મંત્ર દીક્ષિત હશે અને એને બધા વાંચી દેશે, એને ત્યાં આવતો જશે. અને એવું નક્કી કર્યું કે રોજ સવારમાં જવાનું અને 10 જણા લેતા જવાના અને રોજ સવારે 7:30 8 વાગે નીકળી જાય અને બપોરે 12 વાગે ત્યાં પૂરો થઈ 12 વાગે આશ્રમ આવી જાય અને લગભગ 80 70 75 એવા સભ્ય બનાવતા હતા અને 10 દિવસ. इनकी बराचा समिति है और हर समिति सूरत के अंदर, हर समिति के अंदर एक एक व्यक्ति को रखा हुआ है। ऋषि प्रसाद के लिए, बाल संस्कार के लिए, महिला मंडल के लिए, सभी सेवाओं के लिए एक एक व्यक्ति को रखा हुआ है। तो सभी में से इनकी एक टीम है, तो उन्होंने लगभग 30-40 बहनें हैं, तो वो लोग अभियान के लिए निकलते हैं। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर किसी एक बहन को पता चला और दूसरी को पता नहीं चला तो दूसरे दिन इन पे गुस्सा कर लेते हैं कि हमको क्यों नहीं बोला, ऐसा भी हो जाता है। फिर एक बहन तो ऐसे ही चंपा बहन, अनपढ़ है, लिखना नहीं आता है, लेकिन हर तीसरे चौथे दिन एक रेसिपी बुक भर के दे देते हैं। जाते हैं, अकेले निकलती है, बस बापूजी को याद करते हैं, बापूजी मैं जा रही हूँ, आप साथ में रहना, ऐसा करके जाती है। और हर दिन रेसिपी बुक, मतलब तीसरे चौथे दिन एक रेसिपी बुक, हफ्ते के अंदर 2-3 रेसिपी बुक भर देते हैं। और उन्होंने अभी भी भर करके दिए हैं। मुझे तो पता भी नहीं चला, अभी थोड़े दिनों पहले ही पता चला कि वो ऐसे सेवा करके आती है। तो आप में से तो इतने अनपढ़ कोई नहीं होंगे, मुझे पता है, कुछ तो पढ़े लिखे होंगे, लिखना तो आता ही होगा, नाम वगैरह, तो आप भी निकल सकते हैं। बापूजी ने कहा है कि जब ऋषि प्रसाद वाले अभियान के लिए निकलते हैं तो वो अकेले नहीं होते हैं, मैं उनके साथ में होता हूँ, तभी मेंबर बनते हैं। आप अपने बलबूते पे एक मेंबर बना के दिखाओ। जब हम जाते हैं ना किसी काम के लिए तो बापूजी अपने साथ में होते हैं, कईयों का अनुभव है। दाई भाई आओ, आप कैसे मेंबर बनाए बताओ। हरिओम सर्वना हृदयમાં બિરાજમાન ગુરુ ભગવાન મારા કોટી કોટી પ્રણામ. જે કહેવાનું હતું એ તો બધું બાપુજીએ તમારા શિવાજીભાઈ, રૂપેશભાઈ બધાએ કહી દીધું છે. અમારી સેવા કંઈ જ નથી અને અમારી સેવામાં એટલું આગળ જવાનું છે. પરંતુ અમે બોલવા લાયક પણ નથી, પણ થોડું ઘણું કેવી રીતે સેવા કરીએ છીએ, ગામડે ગામડે જઈએ છીએ અને લોકોને સમજાવીએ છીએ. ઋષિ પ્રસાદ ઘણા ગામડામાં સાધકોના બી પૂરા થઈ ગયા પછી રિન્યુ કરતા નથી, એમને સમજાવીએ છીએ અને એમને કહે કે તમે ઋષિ પ્રસાદ લો. અને અમારી ત્યાંની બહેનો છે બધી, એ પણ સાથે આવે છે, 8-10 ટીમ જઈએ છીએ, એટલે લોકોને સમજાવે અને ઋષિ પ્રસાદ બનાવીએ છીએ. સવારના જ્યારથી અમે જઈએ ત્યારે અમે બાપુને જ પ્રાર્થના કહીએ, બાપુજી અમારી પાસે કોઈ એવું તત્વ નથી, આપ જ છો, આપ જ બનાવવાવાળા છો, આપ જ લેવાવાળો છે, એટલે નીકળે છે. અને ત્યાં લોકો ધંધા કરતાં કરતાં કેવા કેવા લોકો, કોઈક ગામમાં અમે જઈએ તો કોઈ પોતાનો ધંધો, કોઈ માછલીનો ધંધો કરે, કોઈ ખેતીનો ધંધો કરે, કોઈ પણ કામનો ધંધો કરે. ઘણા કામમાં તો બિચારી બહેનો માછલીનો ધંધો કરતાં કરતાં બી અમને ઋષિ પ્રસાદ નોંધાવે છે. કેટલાક બહેનો તો માથા પર માછલી લઈને પણ અમને ઋષિ પ્રસાદ નોંધાવે છે. એટલે અમને એવું થાય છે કે ના તો નથી પાડતા, ખરેખર સફળતા તો મળે જ છે. ફરિયાદ કરે છે કે અમને 100
સમયસર નથી મળતું ત્યારે અમારે જવાબ આપવો પડે છે. ઘણી વખતે કોઈ ગામમાં જાય અમને ઋષિ પ્રસાદ મળતું નથી ત્યારે અમને એ વિવેકથી વાત કરવું પડે. વડીલો હોય કે આપણા ભાઈઓ હોય બહેનો હોય, વિવેકથી વાત કરવી પડે. વડીલો સાથે બી વાત કરવી પડે અને બાળકો એટલે પ્રેમથી બી વાત કરવી પડે. ત્યારે અમે કહીએ કે ભાઈ રસીદ નંબર લાવો, રસીદ નંબર નોંધીએ અને પછી અમે જે રીતે અમદાવાદનો સંપર્ક સાંજે બધી બહેનોનો બી ફરિયાદ હોય તો કોઈની બી ફરિયાદ હોય તો અમે પહેલાં નોંધી જ દઈએ છીએ. એટલે આ રીતે જવાબ આપીએ છીએ. ઋષિ પ્રસાદની સેવા ખરેખર બાપુજી આપણને એટલું બધું પ્રોત્સાહન આપે છે કે ઋષિ પ્રસાદના સેવાદારીઓ પૃથ્વી પરના મારા દેવો છે, આપણું એટલું બધું કહી છે છતાં બી આપણે હજી જાગતા નથી. ખરેખર આપણા માટે ઘણી આ સમસ્યા છે, જેથી આપણે ઋષિ પ્રસાદમાં દરેકે લાભ લેવો જોઈએ. અમે જે ગામમાં જઈએ ત્યાં એક ગામમાં 10 મેમ્બરો એક ભાઈને ત્યાંથી નક્કી કરીએ કે ભાઈ આ ઋષિ પ્રસાદ તારે વહેંચી દેવાના અને પછી તે ઋષિ પ્રસાદો અમે વહેંચાવીએ અને ઘણીક વાર ઓચિંતી મુલાકાતો બી કરીએ કે ભાઈ મળે છે, ન મળતા એટલે કહીએ, પણ સામાન્ય રીતે બધી સમસ્યા સોલ્વ જ થઈ જાય છે. ઋષિ પ્રસાદ એક એવું છે, લોકોને સમજાવવું પડે કે ત્યાં ધાર્મિક છે, જ્ઞાન છે, આરોગ્યનું છે, દવાનું છે, શિક્ષણ છે, બાલ સંસ્કાર કેન્દ્ર છે, ઋષિ પ્રસાદ છે, એવી દરેક સમસ્યા દરેક વિભાગોમાં આવી છે. જેથી બાળકોને બી અમે સ્કૂલોમાં બી આપીએ છીએ, સ્કૂલોમાં બી શિક્ષકોને જઈને સમજાવીએ છીએ અને ઘણી બહેનો સ્કૂલોમાં બી નોંધે છે, દવાખાનામાં આપે છે. એ રીતે અમે જઈને સમજાવીએ છીએ. કારણ કે હજુ તો અમારે આમાં શીખવાનું છે. જે વરાછા સમિતિ છે, વાપી સમિતિ છે, જે સારા સારા કામો કરે એમના બધી શીખવાનું છે. એટલે કાર્ય કરતાં આપણને થોડી મુસીબત તો નહીં પડે. એકવાર ઝંપલાવી દીધું પછી તો કામ થઈ જ જાય એટલું નિશ્ચિત. કારણ કે આપણે 5-10 જણની ટીમ નીકળે તો 25-30 મેમ્બર તો એમ બી થઈ જ જાય કલાક 2 કલાકમાં. એટલે તકલીફ નથી પડતી. બાપુજી બધું સંભાળી લે છે. હજુ અમે જ્યાં ગયા ત્યાં કોઈ અમને નિષ્ફળતા નથી મળતી. કારણ કે આ ઋષિ પ્રસાદની સેવા સુરતના પેલા રોહિતભાઈ હતા ત્યારથી અમે સેવા કરીએ છીએ પાલવી પર. આ મુકેશભાઈ અંદર બી અમે સેવા કરી છે. અને ઋષિ પ્રસાદની સેવા કરવામાં જેટલી મજા આવે ને એટલી બીજી સેવામાં એકવાર આપણને આમ સેવા કરવાની તક મળી જાય, લોકોની સમસ્યા પૂછવી પડે અને મળે છે કે નહીં મળે, શું પ્રોબ્લેમ છે એ પૂછી કાઢો પછી મજા આવે. આ રીતે અમે સેવા કરીએ છીએ. ઋષિ પ્રસાદની સેવામાં પ્રશ્નો બી ઘણા આવે છે, પણ એના સોલ્વ કરવાના આપણાથી સોલ્વ ન થાય તો પછી मुकेशभाई से के शिवाजी भाई से के पुलिस ऑफिस में पूछीने सॉल्व कर देवाना એટલે વાંધો नहीं આવે. हरिओम. आगे समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं हमारे बीच वलसाड़ समिति, वापी समिति और आसपास के सभी भाई बहन आए हुए हैं. कोसंबा विस्तार में काफ़ी अच्छे ढंग से ऋषि प्रसाद की सेवा को, जब भी समिति प्रमुख, एक विशेष बात मैं सभी को ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा. यहाँ पर समिति प्रमुख काफ़ी हैं और जो समिति मेंबर हैं वो ऋषि प्रसाद की भी सेवा में हैं, बाल संस्कार में भी हैं और बहने महिला मंडल में भी हैं. तो बापूजी कभी भी किसी एक दायरे में बांध कर रखना हमें नहीं चाहते हैं. ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव की बात है. यदि आपकी सोच सीमित है, बापूजी हमको किसी, बापू बोलते हैं ना, कुएं के मेढक बन के नहीं रहना है, एक सीमा में बंद कर नहीं रहना है कि हाँ मेरा तो यही विभाग है, मेरा तो इतना ही विषय है, मुझे तो इतना ही करना है. जब हम अपने आप को एक सीमा में बांध देते हैं तो वो संकीर्णता आपस में द्वेष और प्रतिबंधन का काम करता है. बाल संस्कार की सेवा में हम संलग्न हैं तो उसके साथ में ऋषि प्रसाद यदि मेंबर बना सकते हैं तो वो भी बनाइए. ऋषि प्रसाद सेवा कर सकते हैं, छोटे बच्चे दिखते हैं तो उनको बाल संस्कार की बातें सिखानी है तो सिखाइए. समिति में, आश्रम में जहाँ पर सेवा कार्य करने हैं वहाँ पर सेवा कार्य करने में हमको तत्पर होना चाहिए. इस मामले में मैंने ज़्यादा आश्रम तो नहीं देखा है, लेकिन फिर भी मैं सूरत, वापी और जिन भी क्षेत्रों में गया हूँ तो वापी में इस चीज़ का मुझे काफ़ी सपोर्ट और काफ़ी सहयोग मिला कि यहाँ के मेरे साथ जितने भी सेवाधारी भाई बहन हैं, मैं हमेशा उन पर गर्व करता हूँ कि सिर्फ एक निर्णय की देरी होती है कि हमको ये सेवा करनी है. फिर उसमें चाहे वो बाल संस्कार की सेवा हो, चाहे ऋषि प्रसाद हो, चाहे समिति हो, चाहे आश्रम की सफाई हो, चाहे कुछ भी कार्य हो, सारे सेवाधारी उसमें लग जाते हैं.
एक बार निर्णय लिए कि बाल संस्कार शिविर रखना है या विद्यार्थी शिविर रखना है, सब उसमें लग गए। ऋषि प्रसाद का मेंबर बनाना है, सब उसमें लग गए। इसलिए हमको इस क्षेत्र में समस्या ये हो जाता है कि अभी सेवा कार्य इतने सारे बढ़ चुके हैं कि हर महीने नए नए प्रकार में सेवा प्रकल्प चलते हैं और करने वाले वही के वही। भले कटु लगेगा लेकिन सत्य है। हर क्षेत्र में ये तकलीफ आता है, करने वाले गिने चुने 20, 25, 30, अधिक से अधिक 40 जो सदस्य हैं, अब करने वाले वही हैं। जब उनको सेवा में आगे बढ़ना है तो एक ही समय में जब विभिन्न सेवाएं हो जाती हैं तब दिमाग बंट जाता है। तो उसको नियोजित करके हमको आगे बढ़ना है। हम मार्गदर्शन लेंगे। कोसंबा समिति से श्री गोविंद भाई यहाँ पर आए हुए हैं। मैं निवेदन करूँगा गोविंद भाई से कि कैसे उन्होंने अपने क्षेत्र में सेवा ऋषि प्रसाद को आगे बढ़ाया है। काफ़ी मेंबर्स उन्होंने घर घर जाके थोड़ी बार માટે आओ तो सही गोविंद भाई 2 मिनट आओ तो सही औरत से खड़ा બધા લોકો आओ। वलसाड समिति थी गोविंद भाई, भार्गव भाई, डाया भाई, सबका सहयोग ऐसा रहा है कि बहुत अच्छे ढंग से सेवा को उन्होंने आगे बढ़ाया है। महिला मंडल की भी सराहनीय सेवा रही है। मैं सविता बहन को भी, कांता बहन को, पुष्पा बहन को और जो भी बहनों की टीम है वे सभी मिलकर चाहे ऋषि प्रसाद की सेवा हो, बाल संस्कार हो, सब में लगते हैं, पर उनके सेवा का अनुभव अपने आप में महत्वपूर्ण है। हमारे वापी क्षेत्र में मैं ऋषि प्रसाद का अभियान करने के लिए जब जाता था शुरू में, तब बाजू में ही हरिया पार्क में जाते थे और चड़ोद कॉलोनी में जाते थे। तो ऋषि प्रसाद अभियान की अलग अलग प्रकार की सेवा होती है। ऋषि प्रसाद अभियान के समय कल ही हम चर्चा कर रहे थे, ऋषि प्रसाद अभियान कितने प्रकार से हम कर सकते हैं। आप लोग विचार करिए, ऋषि प्रसाद अभियान किस किस तरह से किया जा सकता है। अभियान का अर्थ समझ रहे हैं ना? ऋषि प्रसाद अभियान એટલે ગ્રુપિંગમાં ઋષિ પ્રસાદના મેમ્બર બનાવવા માટે જવાનું। तो केवी रीते આપણે આ સેવા કરી શકીએ, ऋषि प्रसाद का अभियान कैसे कैसे कर सकते हैं, ये विचार मंथन हमको आज करना है। यहाँ ये टेक्निक, ये सिस्टम अपने को लाना है कि कैसे हमको अभियान करना है। आप लोगों में से किसी के अंदर ये विचार है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि कम सेवादारी हो और अधिक सेवा करनी हो। मैं उदाहरण अपने वापी की बता दूं। सिर्फ वापी समिति के अध्यक्ष केतन भाई की बात करूं। केतन भाई हैं, मुझे ऋषि प्रसाद अभियान के लिए जाना है, वाहन सेवा करना है, बाल संस्कार के शिविर का करना है, लकड़ी काटने की सेवा करनी है, से लेके आश्रम की हर चीज़ करनी है। केतन भाई समय है? हाँ, आ जाइए। एक ही आदमी, एक ही सेवाधारी को मैं हर चीज़ के लिए बुलाऊंगा तो उसके पास एक व्यक्ति कितना करेगा? ये सिर्फ वापी की बात बता रहा हूँ, ऐसे कई जगह होता है। अभी सूरत आश्रम से फोन आएगा, वलसाड समिति के अध्यक्ष कौन है? भार्गव भाई। भार्गव भाई बाल संस्कार में शिविर છે, છોકરાઓ મોકલજો। ભાર્ગવ ભાઈ ऋषि प्रसाद નું સંમેલન છે, સેવાધારીઓને કહેજો ને। ભાર્ગવ ભાઈ અવતરણ દિવસ કીર્તન યાત્રા કાઢવાનું છે, મીટિંગ કરો ને। એટલે સમિતિ પ્રમુખ અથવા આશ્રમ સંચાલક અથવા કોઈ બી ક્ષેત્રીય પ્રમુખ બની ગયા તો બધી જ જવાબદારી એમનું જ છે એવું નથી। चिंता सिर्फ प्रमुख ने करवानो છે એવું નથી। આપણે भी चिंता હોવું જોઈએ कि કયા ક્ષેત્રમાં સેવામાં કમી પડી રહ્યા છે। हर साधक को ये सोचना चाहिए कि कौन सी सेवा में कमी हो रही है, कहाँ पे हम उसका सहयोग कर सकते हैं। क्योंकि गुरुदेव वहाँ से अपडेट लेंगे, किससे लेंगे? जो सभी आश्रमों के प्रमुख है वहाँ अपडेट लेंगे। उसके बाद किसके ऊपर जाएगा? समिति प्रमुख पे जाएगा। तो जवाबदारी किसको और जवाब किसको देना पड़ता है? या तो आश्रम संचालक को या समिति प्रमुख को। इसलिए वो सिर पे लेके तो करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया कि बाकी सारे साधक छूट गए। ऋषि प्रसाद के कितने मेंबर हैं हरिओम वापी में? पता नहीं, वो मुकेश भाई को पूछे या किसी કેટલા ઋષિ પ્રસાદના સેવાધારીઓ છે આપણા વિસ્તારમાં? અમને તો ખબર નથી। વલસાડમાં આપણે અભિયાન કરવાનું છે, કોને પૂછવું પડશે? હા, તો ડાયા ભાઈને પૂછો। कहने का तात्पर्य ये है कि हम जहाँ रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ पर बाल संस्कार बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है वो हमको भी सोचना है। ऋषि प्रसाद के मेंबर पहले कितने थे और अभी कितने हैं? मैं अभी वापी की स्थिति स्पष्ट बता रहा हूँ।
कभी भी कंपटीशन नहीं रहता है सेवा में, लेकिन मैं प्रयास ये करता था कि ऋषि प्रसाद की संख्या कभी कम ना हो। शुरुआत में स्टार्ट किया था तो यहाँ पर 1500 से 2000 लगभग ऋषि प्रसाद आता था। खींचते खींचते 5000, 7000, 8000, 10, 11 तक खींच के लेके गए थे। पर ये जब कुप्रचार की जब ये आंधियाँ जैसे चली उस समय थोड़ा तकलीफ हुआ, फिर भी गुरुदेव की कृपा से 7-8 हज़ार तक मेंटेन रहा। अकस्मात जब राहुल भाई का शरीर शांत हुआ, जो अभी शिवाजी भाई ने बात किया, शिवाजी भाई ने जो कहा मुझे उस समय, गुरुजी मुझे एक प्रश्न पूछे थे, शिवाजी भाई ने जो बताया उसके आगे थोड़ा सा और गुरुजी पूछे थे। गुरुजी ने सबसे पहले मुझे पूछा कि तू पहले क्या सेवा करता? मैं बोला जी ऋषि प्रसाद। उससे पहले मैं बोला थोड़े दिन जनरल में रहा था, थोड़े दिन आधा टाइम बसोड़े में रहा, उसके बाद ऋषि प्रसाद में आ गया। फिर बोले पहले तेरे वापी में ऋषि प्रसाद कितना आता था? मैं बोला जी इतना आता था। अच्छा, बोले हमारे अंदर आने के बाद में तुम्हारे अंदर आने से पहले ऋषि प्रसाद कितना आता था? मैं बोला जी 7000, 8000। अच्छा, अंदर आने के बाद कितना कम हुआ? मैं बोला जी 1-2 हज़ार कम हुआ, लेकिन थोड़ा मैं संकुचित हो गया कि जाने के बाद में कम हुआ थोड़ा। मैं बोला जी थोड़ा कम हुआ और अभी हम उतना नहीं कर पाते हैं। बोला है चिंता क्यों करता है, तो देख लेना तो बोरी गिनते गिनते थक जाएगा, इतना ऋषि प्रसाद आएगा। वो गुरुजी के वचन, वो मुझे अभी भी याद है। तो गुरुजी का और बापूजी ने कहा था कि ऋषि प्रसाद की सेवा को साथ में लेकर संभाल के चलना। मैं बोला बापूजी को, मैंने कहा कि जी अब संचालन की सेवा आ जाएगी तो ऋषि प्रसाद कौन देखेगा? बोले मैं बोला जी आपकी जैसी आज्ञा हो। तब बापूजी ने कहा था कि ऋषि प्रसाद भी तेरे को संभालना है। तो एक प्रकार से वो मेरे लिए आज्ञा भी थी और आशीर्वाद थी। इसलिए मैं कितनी भी विषम परिस्थितियां आ जाएं, आश्रम में एक के बाद एक बहुत सारी विषम परिस्थितियां आई हैं, लेकिन कभी भी ऋषि प्रसाद की सेवा को साइड करने का हमने कभी सोचा नहीं, न कभी सोचेंगे, क्योंकि वो हमारा हृदय है। ऋषि प्रसाद बापूजी का वो हृदय है जिसमें स्वयं गुरुदेव निवास करते हैं। तो हम सभी को मिलकर इस सेवा को आगे बढ़ाना है। समय हो रहा है, अनुभव की बातें बहुत सारी हैं, लेकिन जिन जिन लोगों ने ऋषि प्रसाद की सेवा के संकल्प को पूर्ण किया है, हमारे वापी क्षेत्र में बहुत सारे लोगों ने ऋषि प्रसाद का सेवा संकल्प पूर्ण किए हैं। मैं एक और सिस्टम बता दूं, जो लोग घर घर जाके सदस्य नहीं बना पाते हैं, कई लोग 12-12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, वो लोग भी, या कुछ बिजनेस करते हैं, वो लोग भी यदि समय नहीं निकाल पाते हैं, तो कुछ लोगों ने आर्थिक रूप से भी ऋषि प्रसाद की सेवा का एक सुंदर सिस्टम अपनाया कि अपने तरफ से 100, 200, 500 जितना भी ऋषि प्रसाद मेंबर बना सकते हैं उन्होंने अपने तरफ से बना दिया। मान लीजिए एक साधक सेवाधारी है, उसने 108 ऋषि प्रसाद के सदस्य बनाए, दूसरे ने बनाए, ऐसे 5 लोगों ने ऋषि प्रसाद के सदस्य बनाए। टोटल कितने सदस्य हो गए? 540। 108 × 5 मतलब 540 सदस्य हो गए। अब 540 ऋषि प्रसाद हर महीने आएगा आश्रम में या जहाँ पर भी। अब उसको कैसे घर घर पहुँचाना है, कैसे बांटना है, ये एक टीम सेट कर ले और हर महीना वो जा के व्यवस्थित समझा के यदि बांटते हैं तो इस ढंग से भी सेवा हो जाती है। यदि घर घर जाके नहीं बना पा रहे हैं उनके लिए ये ऑप्शन है, पर यही करना है ऐसी बात नहीं, हमको मेहनत से भागना नहीं, क्योंकि आप घर घर जाके जो बनाते हैं, मेरे खुद का अनुभव है, भले अभी समय की मर्यादा और मेरी कमी कहूँ या मेरी क्षमताओं की कमी कहूँ या परिस्थितियाँ कहिए, मैं अभी घर घर जाके अभियान नहीं कर पाया। ये आज की मेरी परिस्थिति। पहले मैं घर घर जाके ऋषि प्रसाद अभियान करता था, अभी हम घर घर जाके ऋषि प्रसाद अभियान नहीं कर पाते हैं। इसका परिस्थिति का आज परिणाम ये है कि वापी के ऋषि प्रसाद का जो संख्या थी वो 8000 थी, 7000 हुई, आज 4 से 5000 के बीच में घूम रही। तो इसको फिर से पहले मैं हर महीना चेक करता था कि ऋषि प्रसाद के मेंबर कितने घटे, उसको कैसे भी करके मुझे पूरा करने का मैं टारगेट देता था। अभी समय ऐसा हो गया कि कई बार मैं भी ध्यान नहीं दे पाता हूँ, और बाकी जो भी समिति के भाई हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि हर क्षेत्र में ना सही कम से कम अपने क्षेत्र का तो ऋषि प्रसाद की संख्या पर ध्यान दें। तो इस ढंग से हम ऋषि प्रसाद की संख्या को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करेंगे, आगे मिलकर अभियान करेंगे, टीम बना के हमको अभियान करना है। जैसे करशन भाई ने बताया उनके क्षेत्र में ऋषि प्रसाद के अभियान के लिए वो लोग जाते हैं, 5 या 7 लोगों की टीम बना दीजिए,
मैंने प्रश्न रखा था कुछ देर पहले कि अभियान कितने प्रकार से कर सकते हैं। आप लोगों के दिमाग में कुछ विचार आ रहा हो तो कैसे कैसे अभियान किया जा सकता है, एक जनरल मैं चर्चा ले रहा हूँ, कैसे कैसे कर सकते हैं। मैं एक हिंट बताता हूँ आपको। ऋषि प्रसाद अभियान का एक तो नॉर्मल, एक होता है दैनिक अभियान, એટલે રોજનું અભિયાન। दैनिक अभियान हमको रोज अभियान करने का होता है। रोज अभियान कैसे कर सकते हैं, विचार करिए। खाली हम बोलते रहें और आप लोग सुनते रहें, ऐसा नहीं। रोज अभियान कैसे किया जा सकता है? हाँ, रोज ऋषि प्रसाद का मेंबर, पहले सोलंकी भाई, बाबू भाई लोग साइकिल बाइक लेके चले जाते थे, कितने मेंबर उन लोगों ने बनाया, ऐसे करके तो आश्रम खड़ा हुआ। तो अभी के समय में हम रोज अभियान कैसे कर सकते हैं, कोई टेक्निक, कोई विचार? हाँ, આપણે એવી રીતે કરી શકાય કે રોજ જો કરવું હોય તો આપણી પાસે ઘણા ડ્યુટીવાળા હોય છે, રોજ કરી શકતા હોય તો 1 કલાકનું અભિયાન આપણે રોજ કરી શકતા છે। જો કરવું હોય તો ડ્યુટીથી આવ્યા તો તમે કોઈ બી ટાઈમ નક્કી કરી લો, અથવા સવારે 1 કલાકનું કે સાંજે 1 કલાકનું જો અભિયાનનું પ્લાનિંગ કરો તો રોજ દૈનિક અભિયાન પણ થઈ શકે છે। બીજું, અઠવાડિયામાં 1 દિવસનું અભિયાન, मतलब 7 दिन में 1 दिन अभियान कर सकते हैं। चाहे रविवार डिसाइड कर लीजिए या गुरुवार डिसाइड कर लीजिए। तीसरा, मासिक अभियान, यदि सप्ताह में भी आपको समय नहीं है, 15 दिन में 1 दिन डिसाइड कीजिए। 15 दिन में नहीं कर सकते, महीने में 1 दिन डिसाइड कीजिए। पर जितना लंबा गैप रखेंगे उतनी टीम आपको बड़ी करनी चाहिए। दैनिक अभियान में 2-3 कर सकते हैं, पर आपको महीने का अभियान करना है तो ज़्यादा लोगों की टीम चाहिए। इस ढंग से व्यवस्था प्लानिंग कर सकते हैं। विचार कीजिएगा। अभी मैं यहाँ पर ज़्यादा चर्चा करूँगा तो समय काफ़ी हो चुका है और आगे हो भी जाएगा। आप लोगों के विषय में ऋषि प्रसाद का अभियान काफ़ी लोगों ने किया है, कुछ अनुभव यहाँ पर है। मैं प्रकाश शिंदे जी को निवेदन करूँगा, काफ़ी अभियान हमने उनके साथ में किया है, दैनिक अभियान, और आएंगे थोड़ा सामने और ऋषि प्रसाद के अभियान के विषय में अपना अनुभव वो बताएंगे। प्रकाश भाई, हरिया पार्क और चनौद कॉलोनी में उनके साथ काफ़ी दिन हमने अनुभव अभियान का ऋषि प्रसाद का लिया और काफ़ी मेंबर भी बनाए। रोज़ का ड्यूटी से आते थे, मान लीजिए वो शाम को 7-8 बजे तक आते थे, फिर हम ऋषि प्रसाद अभियान के लिए जाते थे और 1.5 से 2 घंटा ऋषि प्रसाद का अभियान करते थे। तो एक सिस्टम अभियान उनके तरफ से, उसके बाद हम प्रसाद वितरण की प्रक्रिया पूरी करेंगे। सभी बैठे हुए साधक भाई बहन को मेरा नम्र नमस्कार। आज का विषय है ऋषि प्रसाद अभियान का। मैं पहली बार हरिया पार्क रहने के लिए आया था, मेरा कोई परिचय नहीं था। तो मुझे ऋषि प्रसाद, सबसे पहले जो मुझे बाजू में एक श्रम साफल्य वर्कशॉप था, वहाँ पर एक ऋषि प्रसाद का 63 अंक मिला। पहला वो पढ़ने में मुझे इतना आनंद आ गया, दूसरा अंक लिया उसमें आनंद आ गया, तो मुझे एकदम प्रसन्न आया, बोले कि बुक कैसा होगा। उसके बाद मेरी दीक्षा भी हुई बापू जी के यहाँ, तो पढ़े इनका बुक इतना बढ़िया है तो वो संत कैसे हो गए, बहुत आनंद आ गया। तभी से मुझे शुद्ध हो गया ऋषि प्रसाद। तो उसके बाद मैंने ऋषि प्रसाद की सदस्य भी ली। उसके बाद मैं हरिया पार्क रहने आया तो प्रभा बहन का 2-3-5-6 अंक आता था, शायद उनका सेवादारी नंबर था कुछ ऐसा, पांडे जी प्रभा बहन है उनके नाम से। तो मुझे लगा मुझे खुद कुछ करना है, तो मैं एक घर जाके वो भाई बोले कि जाए कि नहीं जाए, कैसे लोग रहेंगे, क्या होगा, कुछ क्या बोलेगा, कोई कैसे रहेंगे। लेकिन बोले ना बापू जी का नाम लेके निकलो तो अपना कार्य आधा वही सफल होता है। तो हम लोग निकले, एक घर जाए, बनाते गए तो इतने सदस्य बने थे, 500 के आसपास ऋषि सदस्य बना लिए वहाँ पर। और वहाँ पर जो साधक भाई थे उनके वो परिचय हो गया, वो भी धीरे धीरे संगठन में इकट्ठा होने लगे। फिर ऐसी सेवा बढ़ते बढ़ते एक ग्रुप बनते गया, हमारा भजन का टीम गया, पाठ का टीम ये बन गया। फिर चनौद कॉलोनी है, आसपास के क्षेत्र में अभियान धीरे धीरे और उसमें आनंद आने लगा, होते गया। कुछ ऐसा भी हम लोग को बापू जी के पास ऐसा अंदर से प्रेरणा हुई कि कुछ लोग
पैसे के अभाव में ऋषि प्रसाद चालू नहीं कर पाते हैं। फिर हम लोग कुछ भाई बहन हैं, एक साल में एक फंड जैसे चालू कर दिया। तो बापू जी के साक्षात्कार दिवस और अवतरण दिवस के निमित्त हम लोग जो ऋषि प्रसाद का सदस्य शुल्क है वो 50% किया गया है। बहुत से लोग आते हैं कि पैसा हमारे तो उस दिन वो चालू करते हैं और काफ़ी सदस्य बन रहे, 4-5 लोग भरते हैं, कभी 3 भी भरते हैं, कम भी होते हैं ऐसा। तो इतने ऋषि प्रसाद सदस्य का मतलब बढ़ते गया और वो इतना आनंद आता था, चाहे वो JDC के अंदर बुक देना हो, चाहे कोई गामड़ा हो तो भी देने जाता, आनंद आता था। तो सेवा में इतनी रुचि हुई और मेरा एक अनुभव ऐसा रहा कि हमने गांव में घर बनाया था। तो जो वहाँ के जो पंडित जी हैं उनको वास्तु पूजन बोलते हैं, उनके लिए बुलाया था। तो उन्होंने आने से पहले बोले ये घर का नाम क्या देने वाले हैं? तो बोला ऋषि प्रसाद। तो बोले ये नाम मेरे पहले ही दिन बोले सपने में आया कि ये इस निवास का नाम ऋषि प्रसाद रहेगा ऐसा करके। मतलब देखो कि सेवा का महात्म्य को वो ब्राह्मण है, वो गुरु जी की दीक्षित नहीं, कुछ भी नहीं, देखा भी नहीं, फिर भी उन्होंने बताया कि निवास का नाम ऋषि प्रसाद है ऐसा। तो इतने ऋषि प्रसाद की मतलब बापू जी कृपा है, ये सेवा का है, फल है। और बहुत सारे ऐसी दुर्घटनाओं से रक्षा भी हुई। तो ये ऋषि प्रसाद का कार्य बहुत ही अच्छा है। और आगे और भी हम लोग को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है? जैसे मुकेश भाई ने बताया कि हमको ऋषि प्रसाद कौन सी तरीके से उनकी सदस्य बढ़ा सकते हैं, कैसे अभियान कर सकते हैं। कुछ बहनें भी है गांव जाके अपना सदस्य बनाती है और कुछ अभी जैसे कुछ गांव के लोग हैं उसमें तो वहाँ पे तो शायद रहेंगे, लेकिन उनके साथ एक आधा भाई ऐसे बोलने वाला हो कि वहाँ पर जाके उनके जुड़ के वो कार्य में अभियान के लिए एक आधा बोलने वाला व्यक्ति हो तो अभियान की अच्छी व्यवस्था मतलब हो सकती है, उसमें ज़्यादा नंबर बनाए जा सकते हैं। अभी दूसरी बात यह है कि ठीक है हम लोग अभी अभियान बनाएंगे, पत्रिकाएँ बनाएंगे। दूसरी मेरी एक रिक्वेस्ट है शिवाजी भाई से भी कि जो हम कुछ कंप्लेंट रहते हैं वो कंप्लेंट को सुधार कैसे करें। कभी हम लोग 1-2 बार अहमदाबाद कंप्लेंट करते हैं तो बोले शिवाजी भाई, तो शिवाजी भाई को फिर वहाँ से हमको रिप्लाई हो गया उसका जल्दी सोल्यूशन मिलना चाहिए। हमारी रिक्वेस्ट है शिवाजी भाई कि कैसे भी करके कोई कंप्लेंट आता है कि बहुत लोग ऋषि प्रसाद इसलिए बनाते हैं उनकी गाँव पहुँचते नहीं है या उनको पहुँचते नहीं, किसी कारण उनकी कंप्लेंट भी वहाँ तक पहुँचते नहीं, तो वहाँ पर सुधारना होना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे क्वालिटी है। और दूसरी बात है हम लोग वहाँ पर कुछ नेम भी बनाए थे। पहले फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पर शिवाजी भाई यहाँ पर कुटिया के अंदर जो मीटिंग ली गई थी उसका फॉर्म था कि ऋषि प्रसाद का क्या क्या महत्व है, ऋषि प्रसाद बनाया क्या क्या नहीं। ऋषि प्रसाद आने के बाद 3 दिन के बाद ऋषि प्रसाद ले जाना होता है, उसके बाद 7 दिन के अंदर वितरण होना चाहिए। एक पत्रिका का महत्व है, घर के अंदर पत्रिका पड़ी रहती, 7 रुपये कम से कम अभी मूल्य है उसका, तो उसका मतलब दुरुपयोग ना हो। सेवा तो करते हैं लेकिन सेवा के अंदर भी हमें क्वालिटी देना है। 7 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर पत्रिका ले जाने हैं। हमने जब कोई दूसरा भाई बोल गया 7 दिन के अंदर वितरण करना, क्योंकि वो जिस त्यौहार है तिथि है और निकल जाने के बाद अगर हम देते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं रहता, तो पढ़ने वाले को उसका आनंद नहीं आता है। और उसमें ऋषि प्रसाद की जी क्वालिटी है, मोड़ लिया खराब हो गया तो पढ़ने वाले को आनंद नहीं आता है। तो जी क्वालिटी अच्छी क्वालिटी अगर हम देते हैं तो उसको तुरंत पढ़ने का भी कुछ उत्सुकता होती है, तो वो क्वालिटी ये हो गया। ऋषि प्रसाद मतलब आने वाले 3 दिन के बाद लेके आना है, 7 दिन के बाद आपको वितरण करना है 7 दिन के अंदर। और बहुत बार ऐसा होता है हम पत्रिका बनाते हैं जल्दीबाजी में 100 सदस्य बना दे, लेकिन हम जो एड्रेस जो फिलअप करते हैं ना वो एड्रेस के अंदर ऐसी गलती करती चिड़ी-मिड़ी लिख देते हैं, कुछ ऊपर के नीचे कोई फ़ोन नंबर नहीं लिखता है, कुछ सेवादार नंबर नहीं ऐसा लिखता है। वो पत्रिका जिनको पहुंचना चाहिए नहीं पहुंचते, उसके कारण भी वो दोबारा सदस्य नहीं बनता है। तो वो भी चीज़ का हमको ध्यान देना है। तो ऐसा तो बहुत सारा है लेकिन समय भी काफ़ी हो चुका है। मुझे दो शब्द बोलने का जो मुकेश भाई ने यहाँ पर दिया है इसलिए उनका आप सभी का भी धन्यवाद है। साधुवाद, हरिओम। खूब खूब साधुवाद। टेक्निकल मिस्टेक्स बहुत सारे ऋषि प्रसाद के हैं, ऋषि प्रसाद के तो नहीं है, ऋषि प्रसाद की व्यवस्था में हम सब के अंदर होता है कई बार। उस चीज़ को दूर करने के लिए स्वयं बापू जी ध्यान देते हैं। हमारे पास जो ऋषि प्रसाद आता है वो ऋषि प्रसाद खुद पहले गुरु जी पढ़ते हैं और फिर हमारे पास भेजते हैं। तो समझिए गुरु शिष्ट प्रसाद के रूप में ऋषि प्रसाद हमारे पास आती हैं।
तो गुरुदेव का वो दिव्य प्रसाद है और उसको प्राप्त करने के लिए हम सबको निरंतर मेहनत करना है समस्याओं के समाधान के लिए। बापूजी ने अभी तो महीने पहले ही ऋषि प्रसाद आ जा रहा है। अभी तो बापूजी बोले यदि लेट होता था, बापूजी के पास जब ये जानकारी गया तो बापूजी को बताया गया बापूजी इस कारण से लेट होता है आप तक पहुंचने पास होने में। तो बापूजी ने कहा ऐसा है तो मुझे पहले ही भेज दिया करो। तो बापूजी अभी महीने पहले ही ऋषि प्रसाद भेज देते हैं। इस बार का ऋषि प्रसाद मैं तो आश्चर्यचकित रह गया, जून का ऋषि प्रसाद मई के 25 तारीख तक तो सूरत आश्रम में आ चुका था। तो ऐसा सेवा में भी उसकी कुशलता बढ़ाई जा रही है। अभी हमारे बीच ऋषि प्रसाद की सेवाधारी और सेवाधारी भाई बहनें बहुत सारे हैं। बहनों में से भी काफ़ी अनुभव है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में किया। अभी सबका अनुभव मैं लेते जाऊँ तो समय भी बहुत कम है। बच्चों ने भी काफ़ी अच्छे ढंग से सेवाएं की हैं। बाल सेवाधार भी बहुत अच्छे ढंग से सेवा करते हैं। चनौद कॉलोनी के रमन भाई और सिकंदर भाई, दशरथ भाई तो थे ही साथ में, बहादुर थापा जी, इस सब के साथ में हमने अभियान किया था। काफ़ी अनुभव रहा है। अभी ऋषि प्रसाद की सेवा का संकल्प आज तक जिन्होंने पूर्ण किया उनको अनुभव हुआ और लाभ तो हुआ ही, पर आगे हमको कैसे सेवा आगे बढ़ानी है और कौन कौन आज नई सेवा का नई शुरुआत करने के लिए तैयार है। आज ही हमारे बीच में कई लोगों ने 108 का संकल्प भी पूर्ण किया, उनको मैं हृदय से साधुवाद देना चाहूँगा। और आगे भी जो करना चाहते हैं वो छूट के हिसाब से रसीद बुक ले सकते हैं। रसीद बुक जिनको संकल्प पत्र आप सबके पास पहुँचाया जाएगा और जिनको जिनको रसीद बुक या जितने मेंबर लिखने हैं उसमें लिखिए, उस हिसाब से फिर रसीद बुक भी दिया जाएगा। एक भगवान नाम संकीर्तन के साथ में हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जीवन में गुरु सेवा की चाबी हमें मिली है तो आध्यात्मिकता के लक्ष्य तक हमको पहुंचना है। संकल्प पत्र भाइयों में हरिओम, फॉर्म मत बांटो अभी। हरिओम, फॉर्म मत बांटो। अच्छा, आपने अनुराधा दीदी का सत्संग सुना है? यहाँ पे तो बहुत बार सत्संग हुआ होगा, सुना है? किस किसने सुना? आपको पता है इनको वक्ता की आज्ञा कैसे मिली? पता है आपको इनको वक्ता की आज्ञा कैसे मिली? ये और नीरू दीदी दोनों साथ में रहते हैं, लेकिन नीरू दीदी वर्षों से ऋषि प्रसाद की सेवा करते हैं। एक दिन ये अनुराधा बहन आई और बोले कि मुझे ऋषि प्रसाद के 108 सदस्य बनाने हैं। तो मुझे तो आश्चर्य हुआ कि प्रोफेसर है और कभी मैंने बहुत बार बोला लेकिन वो कभी मेंबर भी नहीं बनाए। तो बोले कि मुझे 108 ऋषि प्रसाद के सदस्य बनाने हैं। बोले मेरे को प्रेरणा हुई है। तो मैंने 4 रसीद बुक दी, 4 रसीद बुक भर करके लेकर आए। फिर काउंटर पे 8 सदस्य और बनाए और फिर ये दोनों बहनें बापूजी को दर्शन करने के लिए गई। तो नीरू दीदी को बोले कि जा तू सत्संग कर और अनुराधा दीदी को बोले कि जा तू अनुष्ठान कर। अगर वो वर्षों से पहले से सेवा करती तो अनुष्ठान की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन नीरू दीदी को तुरंत आज्ञा मिल गई और इनको अनुष्ठान के बाद में आज्ञा मिली। मतलब कि ये ऋषि प्रसाद की सेवा के अंदर उनकी कमी रही इसके कारण, और उसके बाद में उनको आज्ञा मिली और अभी सत्संग करते हैं। प्रोफेसर भी पढ़ाते भी हैं और पहले बापूजी की इस 40-50 वर्षों के आश्रम की संस्था के अंदर घर पे रहते हुए भी सत्संग करना ये इतिहास में पहली बार हुआ है। तो ये ऋषि प्रसाद की सेवा कोई कम सेवा नहीं है। ये तो ऋषि प्रसाद की सेवा इतनी सेवा है कि नासिक में एक भाई है, 5000 की ऋषि प्रसाद के मतलब 5000 की नौकरी करता था। फिर आया कार्यालय के पास घूमता घूमता कि मुझे ऋषि प्रसाद के, उसको बोला कि ऋषि प्रसाद की सेवा करो। बोले ठीक है, मैं ऋषि प्रसाद की कैसे करूँगा, क्या करूँगा। तो ऋषि प्रसाद की सेवा करता चालू हुआ। फिर उसका नौकरी बढ़ी, 5000, 7000 हुआ, 12000 हुआ, 25000 हुआ। फिर उसने 25000 की नौकरी छोड़ दिया और उसने खुद का कंपनी बनाया। आज 1 महीने का 1 करोड़ का टर्नओवर है। 1 महीने का 1 करोड़ का टर्नओवर है, तो 12 महीने का 12 करोड़ का टर्नओवर हो जाता है। और उस कंपनी का क्या है, लेबर का काम करते हैं, लेबर को ले जा करके सप्लाई करते हैं। तो वो कहीं गया हुआ था बाहर, तो उस कंपनी का, और उसने कंपनी का नाम क्या रखा, हरिओम कंपनी रखा नाम। और जिंदल का नाम तो सुना है ना, जिंदल का, उस कंपनी के अंदर वो
लेबर सप्लाई करता है। तो उसने कहा कि हरिओम वाले 10 लोग थे, हरिओम वाले चलो इधर आ जाओ। वो साधक भाई था कहीं बाहर गया था 2 दिन के लिए, तो उनको बोले कि हरिओम वाले सब इधर आ जाओ, दूसरी जगह काम में जाना है। तो वो दूसरी जगह काम में गए। वो लोग बाहर निकले, हरिओम वाले, हरिओम कंपनी वाले बाहर निकले और 10 मिनट के अंदर ही विस्फोट हुआ और लगभग 40 लोग मर गए। बापूजी ने कितनी रक्षा की। केवल हरिओम कंपनी साधक की कंपनी, वो बुरे लोग हैं, लेकिन बापूजी ने देखा कि साधक के ऊपर लांछन नहीं लगे, कपट करके भी साधकों को बाहर निकाल दिया और वो बच गए।